आटपटी गांव में पली बढ़ी सोनिया अब कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन कॉलेज घर से बहुत दूर शहर में था। बस से आने जाने में सोनिया थक जाती थी और ये बात उसके माता पिता महेश और मीरा को सता रही थी। क्या हुआ, सोनू की तबीयत तो ठीक है? कॉलेज से बस में आना जाना शायद मुश्किल हो रहा है, ऊपर से टिफिन और किताबों का बोझ। पर रोज रोज उसे ऑटो से कॉलेज भेजना हमारे बस की बात नहीं। सोनिया की तकलीफ कैसे कम करे, इस बात को लेके महेश सोच में पड़ जाता है। उसके मन में विचार आते हैं, काश गांव में कोई अच्छा कॉलेज होता, मैं अपनी बेटी को ठीक से पढ़ा पाता। इस समस्या का कुछ तो इलाज करना होगा। और अगले ही दिन महेश एक 2 व्हीलर की दुकान से सोनिया के लिए एक बढ़िया स्कूटी लेकर आता है। स्कूटी देखकर सोनिया बेहद खुश होती है। बड़े उत्साह से वो स्कूटी चलाना सीखने लगती है, लेकिन बार बार स्कूटी से नीचे गिर जाती है। भारी स्कूटी को संभालने में और स्टैंड पर लगाने में उसे दिक्कत हो रही है। पापा, ये स्कूटी बहुत भारी है, मैं इसे नहीं चला पाऊंगी। कोशिश करते रहो बेटा, तुम जल्द ही सीख जाओगी। 3-4 दिन लगातार सोनिया महेश के साथ स्कूटी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता है और वो दुखी हो जाती है। उसके माता पिता फिर से चिंतित हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता सोनू स्कूटी चला पाएगी। नहीं, मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी हार नहीं मानने दूंगा। अगले दिन सोनू कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन घर के बाहर खड़ी स्कूटी देख के उदास हो जाती है। काश मैं इसे चला पाती, लेकिन शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। एक दिन महेश मुर्गी का एक छोटा बच्चा घर ले आता है। मीरा और सोनिया खुश तो होते हैं, लेकिन सोच में पड़ जाते हैं। पापा, कितना प्यारा बच्चा है ये। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रास्ते में भटक रहा था, शायद खो गया है, इसीलिए घर ले आया। बिल्कुल ठीक किया आपने पापा, यहाँ सेफ रहेगा। महेश घर में इधर उधर दौड़ने वाले उस पिल्ले को पकड़ता है और उसके पैर में एक रस्सी बांध देता है और साथ ही में पिल्ले के आसपास चौक से एक बड़ा सा सर्कल बना देता है। ये देख के सोनिया और मीरा सोच में पड़ जाती है। महेश अब उस पिल्ले की डोरी को बेड़ के पैर से कस के बांध देता है। पिल्ला रस्सी छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। ऐसे ही 4-5 दिन निकल जाते हैं। पापा, आपने इस बच्चे को बांध के क्यों रखा है? उसे खेलने दीजिए ना। हाँ, सोनू ठीक कह रही है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होगी, खोल दीजिए ना उसे। महेश मुस्कुराते हुए पिल्ले के पैर की डोरी निकाल देता है। सोनिया खुश हो जाती है, लेकिन जल्द ही आश्चर्य में पड़ जाती है। पापा, ये बच्चा इस सर्कल से बाहर क्यों नहीं आ रहा? अब तो उसके पैरों में डोरी भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में ये बात पक्की बैठ गई है कि वो इस सर्कल के बाहर नहीं आ पाएगा। उसे लग रहा है कि रस्सी अभी भी उसके पैर में बंधी हुई है। लेकिन ये बात सच नहीं है, वो तो खामखा डर रहा है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं कुछ समझी नहीं पापा। महेश की बात से कंफ्यूज्ड सोनिया सोच में पड़ जाती है। महेश उसे लेकर आंगन में स्कूटी के पास आता है। जैसे उस पिल्ले को अभी भी लग रहा है कि वो फ्रीली घूम नहीं पाएगा, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में ये बात पक्की हो गई है कि तुम कभी स्कूटी चला ही नहीं पाओगी। जैसे उस पिल्ले ने अपना आत्मविश्वास खोया है, वैसे ही तुमने भी अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, वो भी बेवजह। ठीक कहा ना मैंने? अब सोनिया महेश की बात समझ जाती है। अगले ही दिन नए उत्साह के साथ वो स्कूटी चलाने की कोशिश करने लगती है और देखते ही देखते बढ़िया स्कूटी चलाना सीख जाती है। उसे हंसते खेलते कॉलेज जाते देख महेश और मीरा फूले नहीं समाते। भाग्यवान, अब कल से तुम्हारी क्लास शुरू। स्कूटी पर बाजार जाया करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो तुम पूरे गांव को स्कूटी चलाना सिखाओगे। लेकिन मेरी 11 नंबर की बस ही बढ़िया है मेरे लिए, समझे? मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना, सोना, इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार। क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटा के एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है? मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओह शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया।
अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओ गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है? ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, ऑलरेडी मेरी फट गई है, हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है। पहला, योर फुल नेम, और दूसरा सवाल है, कार का कौन सा टायर फट गया था? ए, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी।